जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक मेवाड़ा सिविल डिफेंस फिजिकल एकेडमी से। तो ये हमें मिले हैं भैया राजगढ़ जिले के हो जी। ये रोहित दांगी। हाँ रोहित दांगी ये भैया जिनने अभी मतलब भर्ती दी हुई है। तो भैया आपने बताइए एंट्री कितनी बजे हुई थी आपकी? एंट्री 10 बजे हुई थी हमारी। 10 बजे यहाँ पे एंट्री होती है और यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर हम ऐसे लेटे थे। अच्छा, यहाँ पे लेटे थे आप ऐसे? उसके बाद आर्मी वाले आते हैं। हाँ। तो सबको मतलब वो सीटी बजा के लाइन में बैठे देते हैं। अच्छा, लाइन में बैठा देते हैं। उसके बाद वापस यहाँ पे एक और बार आपका ग्रुप बनवाएंगे, वहाँ पे यहाँ पे लाइन ग्रुप से बिठाएंगे। मतलब ग्राउंड के अंदर नहीं लेके जा रहे हैं आपको, पूरा ग्रुप इधर ही बनेगा रोड हाँ, पे? इधर ही बिठाएंगे। शुरू में 2 बार वो इधर उधर करते हैं। हाँ। उसके बाद वो वहाँ से आखिरी में ना ग्रुप बनाएंगे। अच्छा, ग्रुप बनाएंगे। तो आपकी रनिंग कितनी बजे स्टार्ट हो जाती है? रनिंग हमारी 12 बजे के बाद होगी, 12 साढ़े 12 के वो करीब। ख़त्म कितनी बजे कर देते हैं वो लोग? ख़त्म 2-2:30 बजे। 2-2:30 बजे। तो आपने मतलब कौन से बैच में दौड़े थे? मैं सेकंड बैच में। सेकंड बैच में दौड़े थे। तो आपने कितने से रनिंग मारी? मेरा थर्ड में 36 का होता है। अच्छा, 36 से मारी है भैया ने रनिंग। और बाकी अंदर की प्रोसेस बताइए हमें कि जैसे आपने रनिंग मारी थी उसके बाद क्या कर रहे हैं अंदर? जैसे आपका रनिंग कंप्लीट होता है तो रनिंग के बाद वो यहाँ पे अंदर ले जाएंगे आपको। अंदर लेके जाएंगे। हाँ, वहाँ पे फिर अंदर ये जैसे ही वो हॉल है, हॉल के जस्ट बाहर बिठाते हैं आपको 2-5 है। हाँ। उसके बाद अंदर करते हैं। अंदर पे आपका थंब जो वहाँ पे एग्जाम हाँ, होता है जो- थंब लगाते हैं, वही वहाँ पे थंब लगवाते हैं। उसके बाद दूसरा आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है। आधार कार्ड वेरिफिकेशन होने के बाद एक और फिर वो एक फॉर्म देते हैं। वहाँ पे मतलब 2 ट्रेड होते हैं, उनको एक स्लिप दी जाती है। अच्छा। वो फिल करने की। हाँ। स्लिप भरने के बाद आपको बाहर बिठा दिया जाएगा। हाँ। उसके बाद आपका फिर होगा जिग जैग के बाद होगा लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप। और लॉन्ग जंप के बाद होंगे बीम। हाँ, बीम बीम। के बाद आपको मतलब आधा घंटा बिठाएंगे। बिठाने के बाद आपका हाइट वेट चेस्ट होगा और ये क्लियर हो गया आपका। तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अभी हाइट में कितना, मतलब जैसे हाइट कितना मांग रहे हाइट हो? में 168 मिनिमम 168 होनी चाहिए। 168 से थोड़ा सा भी चला तो बाहर थोड़ा काटेंगे। सा 168 में थोड़ा सा भी अगर नीचे रहा तो निकल तो जाएगा। अभी जीडी में नोटिफिकेशन में आया था कि 170 मांग रहे हैं जीडी में। हाँ, 170 वो मतलब उसमें ओबीसी वाले का 168 चल जाएगा। 168 ओबीसी का चल जाएगा, और बाकी जनरल वालों का जनरल वाला को 170। 170 ही चाहिएगा। और उसके बाद जैसे अपना चेस्ट कितना मांग रहे हो? चेस्ट 77 ऐसे नॉर्मल और 5 मीटर 5 मिला के 77 to 82। हाँ। अगर थोड़ा बहुत कम है तो उसको चांस दे रहे हैं। उसको चांस मिल सकता है जिसका सीने का है उसका मतलब वो एक साइड बिठाते हैं। जैसे कि एक बार और वो वो फेल कर पुशअप देते हैं लगा सकता है। तो पुशअप लगा के उसको एक चांस और दिया जाता है। हाँ। वो एक और दूसरे साथ चेक करना है। जो अभी यहाँ DI है जो भी बड़े हाँ, हैं बड़ा वो आके चेक करते हैं। एक बार उसके बाद वेट कितना मांग रहे हैं? वेट मतलब वो हाइट वाइज है। हाइट वाइज अगर उससे कम निकला आपका वेट तो फिर कम निकला 1-2 किलो का तो फिर वो कर देंगे पास। कर देंगे। और अगर कुछ ज़्यादा ही निकला, जैसे किसी का हाइट है उसकी कम है और उसका वेट कम से कम 65 किलो है, तो उसका क्या मेडिकल अनफिट है कि? वो फिर उनके हिसाब से देखना 1-2 किलो तक चल जाता है। तो उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं उनके हिसाब से। अच्छा, उनके हिसाब से डिसीजन लेंगे। और कुछ हो रहा है ऐसा जैसे मैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए अभी? डॉक्यूमेंट में तो देखो इधर देखिए। डॉक्यूमेंट लेकर आएगा। हाँ। पर क्या मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। मैं जस्ट हाइट में थोड़ा सा हाइट से रह गया। अगर मेरा हाइट तो ये जैसे अभी आपको क्या टाइम दे रहे हैं रनिंग में, मतलब? टाइमिंग पूरा मिल रहा है 6:15 तक टाइमिंग दे। 6:15 तक मिल रहा है। तो ये बताएंगे कि आपका एक्सीलेंट में कितने बच्चे पकड़ना है? एक्सीलेंट में हमारे ग्रुप में 9 पकड़े। 9 एक्सीलेंट में पकड़े। गुड में कितने पकड़े? गुड में 11। गुड में 11। बाकी फिर 36 में? 36 में कम से कम 15। 36 में 15 मान लो। और अब जिसके बाद 24 में? वो उसमें कम से कम 20-22 बंदे पकड़े। तो होलसेल में अपन मान सकते हैं कि 50-60 बंदे पकड़ 50-60 बंदे आराम से आराम से पकड़ रहे हैं। 100 का बेज बन रहा है। 110 का था बेच। अच्छा, 110 का बेज बन रहा था, पर फिर उन्होंने बाद में 110 का कर दिया। 110 का बेज था। तो उसमें से पकड़ रहे हैं कितना? 50-60 आराम से। हर बेच में 50-60 पकड़ रहे हैं। जो- देखिए दोस्तों, इन्होंने अभी क्या बोल रहे हैं कि 50-60 बंदे पकड़ रहे हैं ये। तो आप मतलब घबराइए नहीं, आराम से कीजिए, कोई धक्का मुक्की नहीं है। आराम से करोगे आप। अगर थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा दोगे तो आप एक्सीलेंट आप मार सकते हो। अगर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई आपने तो एक्सीलेंट में आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिल रहा है। एक्सीलेंट वालों के लिए क्या टाइम है भैया? एक्सीलेंट वाला टाइम उसका फिक्स नहीं है। जैसे पहले 4:30 में आ गया बंदा हाँ, तो वो सर 5:20 5:15 वो एक्सीलेंट मार सकता मतलब आप मान सकते हो 5:30 तक एक्सीलेंट मार सकते हैं। है। हाँ, 5:30 तक वो थोड़ा डाउन है। 5:20 तक भैया बता रहे हैं कि 5:20 तक एक्सीलेंट मार सकते हैं। उसके बाद जो आएंगे 5:40 तक या 5:50 तक वो गुड। उसके बाद
6 बजे तक जो आएंगे, मतलब 6 मिनट तक सॉरी, वो उनका रहेगा आपका क्या 36, और 6:15 तक आपका 24 में जा सकते हैं। और कुछ जानकारी भैया जो आप बताना चाहते हैं बच्चों को? इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, घबराने वाली बात नहीं है उसमें। आप पूरी जान से दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूरा टाइम दे रहे हो, आराम से दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बैठा थे वो फर्स्ट में, वो धीरे धीरे समझाएंगे, जैसे वो धीरे धीरे साइड होते हैं आप थोड़ा अलर्ट हो जाए, मतलब गिरे ना, धक्का मुक्की ना करें, आराम से दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं। आपका अगर आपने मेहनत करी हो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, वो जैसे ये बिठा के रखा उन्होंने, देखिए ये थोड़ा सा बताइए, ये जो ये दिख रहा है ये टेंट, यहाँ पे वो बिठा के रखते हैं, जैसे वो आपसे बात करेंगे ऐसे बिठा के, अब वो धीरे धीरे साइड में होते हैं, तो आप थोड़ा सा जानकारी अलर्ट रहें कि वो हट रहे हैं और वो बोलने वाले हैं। भैया बता रहे हैं कि वो जैसे ही वो साइड में होते जाएँ तो आप थोड़ा अलर्ट रहें। और भैया कुछ जैसे एंट्री आधार कार्ड और उससे मिल रही है? आधार कार्ड और एडमिट कार्ड बस। एंट्री के लिए आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लग रहा है, बस इसके बाद और कुछ नहीं। थैंक यू भैया, और नए नए अपडेट के लिए जुड़ते रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल श्योर डिफेंस फिजिकल एकेडमी में। जय हिंद, जय भारत।